हेलो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पे, ओके। तो आज हमने पहले ही टॉपिक लिख दिया, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि साउंड को मूव करने के लिए, साउंड वेव जो है उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें मटेरियल मीडियम चाहिए, ओके। तो मीडियम होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीडियम, व्हाट इज मीडियम, ओके। तो जिस भी मटेरियल से साउंड वेव ट्रेवल करती है या साउंड ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम, ठीक। तो मीडियम का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मीडियम के दोज मटेरियल थ्रू विच sound waves travels from one point to another, ठीक। मतलब ऐसा मटेरियल को बोलेंगे जिससे होकर के साउंड ट्रेवल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साउंड जो है, जानते नहीं है तो आज जान लीजिए कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, समझे? साउंड नीड्स मटेरियल टू ट्रैवल, ओके। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, साउंड नीड्स मटेरियल टू ट्रैवल, ओके। मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, ओके। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि एग्जांपल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए ये सारे साउंड जो है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने साउंड का लेक्चर स्टार्ट करा था तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे कोई मीडियम वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेटिंग मीडियम से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस होता है एक मटेरियल, यानी कि इंटर पार्टिकुलर एयर या कोई दूसरा मीडियम का जो पार्टिकल होता है उससे ट्रैवल करता था। हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था, ऐसा देखा था। ठीक, ये डेंसर वाले को हम लोगों ने कंप्रेशन बोला था, और अगर रेयरर है तो रेयर फैक्शन, फिर डेंसर है तो कंप्रेशन, फिर रेयर है तो हम लोगों ने क्या बोला था कि देखिए होता क्या था कि यहाँ से एक साउंड गया, ये इसके आगे वाले को ट्रेवल कर दिया एनर्जी, और आगे वाले को, यानी कि हमें मीडियम इसलिए ज़रूरी होता था कि साउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करता था वो क्या था? मॉलिक्यूल्स था, एटम्स था, ठीक। कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस है, उसका मॉलिक्यूल एटम्स ही कैरी करता है एनर्जी को, समझे, एक जगह से दूसरे जगह। तो सॉलिड में क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल नहीं रहता तो यहाँ से जो साउंड वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है वो आगे कैसे जाता? मैंने एक एग्जांपल देकर के आप लोगों को बताया था, जो लाइन में, जो असेंबली टाइम जो बच्चे रो में रहते हैं, तो उस समय मैंने बताया था कि 20 बच्चों का रो है, अगर मान लीजिए तो पीछे वाला अगर धक्का मारता है तो आगे वाले तक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और वो आगे की ओर टिल्ट हो जाता है या गिर भी जाता है, ओके। तो वो कैसा होता है? धक्का तो पिछले बच्चे ने लगाया, सबसे जो पीछे है वो
उसने अपने एनर्जी आगे वाले को दिया, उसने उसके आगे वाले को दिया, और ऐसे ही एनर्जी पीछे से आगे की ओर आ गई। वैसे ही इधर ये होता है कि ये साउंड जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये क्या कर दिया, आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया, उसके आगे वाले मॉलिक्यूल और एटम उसके आगे वाले को, और ऐसे ही आगे ट्रेवल करते करते यहाँ तक ये लोग पहुँच जाते हैं। ठीक, मान लीजिए इसको ए पॉइंट बोल दिए, ये बी पॉइंट, तो साउंड ए से प्रोड्यूस हुआ और ए बी तक पहुँच गया। समझे? यानी कि हमें साउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह अगर पहुंचाना है, साउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो उसके लिए इंटरमोलिक्यूलर मटेरियल होनी चाहिए। ओके, मॉलिक्यूल होनी चाहिए, एटम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो वो आगे पहुंचेगा। जैसे कि देखिए सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये इस टाइप का होता है, एकदम मतलब घना। लिक्विड में उसके कंपैरिजन ऐसा होता है। ठीक, लिक्विड में, और गैस में बना देते हैं इसी में, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस बना देते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ से साउंड ट्रैवल ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो सॉलिड में बहुत डेंसर इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा। ओके, लिक्विड में इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा इससे, और गैस में सबसे कम रहेगा। ठीक, तो देखिए ज़्यादा इजीली यानी कि किस मटेरियल में जा रहा है, सॉलिड में, क्योंकि देखिए इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ना वेरी क्लोज है, बहुत मतलब स्पेस बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक, तो ये इजीली जो है अपना एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे से ऐसे ऐसे मतलब आगे वाले में ट्रांसफ़र इजीली कर सकता है, बहुत तेज़ी से करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव टू सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये स्लो हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम टेकन होगा ना। ये अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो समय चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो उसको क्या चाहिए, समय की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ठीक, तो वहाँ से अगर जाएगा, कहाँ से, ये यहाँ से, अगर देखिए सॉलिड में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या था, बहुत क्लोज था, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्लोज था, तो ये इजीली और फास्टर गए। लिक्विड में उसके कंपैरिजन टू स्पेस ज़्यादा है, यानी कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, लिक्विड के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन में गैस के देखा है तो और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक, तो और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में होगा, यानी कि इसमें सबसे स्लो स्पीड होगा साउंड का, क्योंकि इसका जो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ओके, और कम्प्लीटली जो इसका साउंड का जो ये वेव है कम्प्लीटली जा भी नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर बिखर भी जाएंगे। ओके, तो इसलिए एक नोट लिखाता है यहाँ पे कि नोट साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड। ठीक, उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद गैस। समझे? यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है साउंड का कहाँ होता है, यहाँ पे आपका सॉलिड में। समझे? क्यों? क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है आपका क्या है, बहुत क्लोज है। उसके कंपैरिजन में लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में गैस का सबसे कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट अब आते हैं। एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि साउंड जो है मीडियम से ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि टॉपिक ही हम लोग डाल रहे हैं साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू
ट्रेवल फ्रॉम वन पोजीशन या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया कि साउंड वेव को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की ज़रूरत है। यानी कि वाइस वर्सा में हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक, कि साउंड को जो है ट्रेवल कराने के लिए मीडियम चाहिए, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, वैक्यूम में, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। समझे क्यों नहीं ट्रेवल करेगा? अभी देखिए हम लोगों ने डायग्राम बनाया था कि इसमें सभी जगह पॉइंट था। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, सोर्स है, यहाँ पे क्या है, सोर्स, ठीक, और यहाँ पे लिसनर है, सुनने वाला लिसनर है। ओके, अब देखिए बीच में मटेरियल रहेगा ही नहीं, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, तो यहाँ से जो है वेव जनरेट हुआ, लेकिन जाएगा कैसे? वेव तो यहाँ से वहाँ आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि वैक्यूम है, यहाँ पे कोई मटेरियल है ही नहीं, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, तो कैसे ट्रेवल करेगा? यहाँ से इस एनर्जी को यहाँ तक कौन पुश करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वैक्यूम खाली है। इसीलिए हम लोग बोले हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। अब देखिए, अब कुछ वेव्स होते हैं, जो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, या कुछ होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, वेव के रूप में फॉर्म होता है। हम लोगों को वेव पढ़े भी है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, लेकिन कुछ इसमें मीडियम की जब बात है आई, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम साउंड वेव दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी बोला जाता है। ओके, तो मैकेनिकल वेव होता क्या है? ये वैसा वेव को बोलते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। दोज वेव्स विच नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि मीडियम की जरूरत होती है, उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। उसके ही अपोजिट में हो जाएगा आपका नॉन मैकेनिकल। ये वैसा वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सब जो वेव है इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। समझे? तो चलिए लिखते हैं। मैकेनिकल वेव्स। ओके, ठीक, तो ये क्या है, लिख देते हैं डेफिनेशन। दोज वेव्स which needs material medium to travels is called mechanical वेव्स। समझे? तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? साउंड वेव हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। फिर वाटर वेव्स हो जाएगा, ठीक, इटीसी।
ठीक। वाटर वेव की मैंने जिक्र करा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को कि वाटर वेव जो होता है वो, जैसे मान लीजिए पॉन्ड्स जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अगर स्टोन फेंक देते हैं स्टिल वाटर में, जो शांत पानी होती है जो पॉन्ड्स में या झील में, उसमें अगर हम लोग एक पत्थर फेंक देते हैं तो क्या होता है, एक सर्कुलर जो है वेव फ्रंट के रूप में, आगे हम लोग पढ़ेंगे 12 में वेव फ्रंट। ठीक। तो ये जो पॉन्ड्स में जो वेव के फॉर्म में ये सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वेव में बढ़ते जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। ठीक। तो ये वो जो होता है वाटर वेव होता है, तो उसको भी ट्रेवल करने के लिए तो मीडियम चाहिए ही ना, खुद उस वेव में लिक्विड है। ठीक। अब देखिए नॉन मैकेनिकल, अच्छा इसको हम लोग इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज इलास्टिक वेव। ओके, समझ आ गए। हम लोग इसको इलास्टिक वेव भी बोल सकते हैं। ओके। अब देखिए दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि ये वेव ऐसा वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो चलिए लिख लेते हैं, दोज वेव्स which do not needs material mediums to travels, okay, is called non-mechanical waves। ठीक। इसका एग्जाम्पल में भी मैंने बता दिया है कि कौन सा वेव रहेगा जो नॉन मैकेनिकल रहेगा, वो है लाइट वेव एंड रेडियो ये सब एक्सरे वगैरह ये सब जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, ये सब, इन सब को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है। एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे etc। या इसको हम लोग बोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने बोला ना, ये लाइट वेव जितना भी होता है ना वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, समझे। लाइट वेव जितना भी होता है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर जहाँ तक की बात करें हम लोग, तो ये वैसा वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से एक वेव जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। दोज वेव्स विच फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक वर्ड अभी दिखते हैं इसको, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, दो वर्ड से बन रहा है ये दो वर्ड से बन रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक, फील्ड से होकर बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे? जो कि लाइट वेव जितना भी है ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ओके, चलिए अब अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग इधर से। तो देखते हैं आगे हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज 2 दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही चलेगा, सॉरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस वगैरह। ये साउंड में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। इक्को पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और कैरेक्टरिस्टिक पे बन रहे थे, वो तो हम लोगों ने कर ही लिया। ओके, तो आराम से होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ओके। साउंड का स्पीड क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे। मतलब किन किन फैक्टर पे जो है साउंड का स्पीड डिपेंड करता है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है। ओके, तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? हम लोग फिजिक्स में इसी क्लास 9th में ही हम लोगों ने पढ़ा है मोशन। और मोशन में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें पढ़े। सर्कुलर मोशन, ग्राफ्स वगैरह ये सब पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो वहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़े थे हम लोगों ने। ओके, तो स्पीड क्या होता है हम लोग वहाँ ही पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ साउंड वेव, या द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम one point to another point. The rate at which sound waves travels from source to listener। ओके, ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, यानी कि बोलने वाले। सोर्स बोलते हैं जहाँ से साउंड वेव ओरिजिनेट होता है, यानी कि जो अगर हम बोल रहे हैं, ओके, अगर हम बोल रहे हैं, सामने मेरे कोई खड़ा है 5 फीट पे या 5 मीटर पे, तो मेरा आवाज़ उसके पास कितना देर में गया, किस स्पीड से गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ साउंड। ओके, जैसे कि हमारे जगह से हमने बोला तो हमने सोर्स हो गया, मैं क्या हूँ? सोर्स हो गया, क्योंकि आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है। ओके, और लिसनर कौन हो गया? जो मेरी आवाज़ को सुन रहा होगा। तो किस स्पीड से हमारा जो साउंड है उसके कानों तक पहुँचा, उस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, यानी कि स्पीड को v से लिखते हैं और डिस्टेंस s और टाइम से t, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बेटा? टाइम पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, तो और यूनिट तो ऑब्वियस सी बात है मीटर
पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 344 होता है, यानी कि इन एयर, ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन हम लोग हमेशा बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, तो लाइटनिंग दिखता, जो लाइटनिंग समय चमकते हुए जो लाइटनिंग जो पहले दिख जाता है, लेकिन साउंड जो होता है बाद में आता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे 5-6 क्लास में। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ जो लाइट है बहुत ज़्यादा है इससे स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना, ये कितना है? पावर में 8 है, और ये मात्र कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही पहले पहुंचेगा ना, तो इसका स्पीड लाइट का ज़्यादा है, लाइट का स्पीड ज़्यादा है और साउंड का कम है, इसलिए साउंड बाद में हमें सुनाई देता है। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग कुछ कि स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। मंगल हारे, देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, तो पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। इसमें क्या होगा कि साउंड जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। मटेरियल मीडियम क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, कि मीडियम क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है। तो हम लोग स्टार्ट ही किए थे इसी चीज़ से, हम लोग स्टार्ट ही किए थे कि जो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके अपेक्षा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। यानी कि स्पीड जो होता है किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, कि वो मटेरियल है क्या, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल में क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसे हम लोग लिखेंगे क्या, स्पीड किस में ज़्यादा होता है, किस में क्या होता है, तो सॉलिड में क्या होता है ज़्यादा, लिक्विड से, ओके, और लिक्विड में ज़्यादा होता है गैस से। ओके, ये नेचर में हो गया। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। क्या है बेटा? टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड वेव जल्दी ट्रेवल करता है, मतलब फास्टर। क्यों? क्योंकि देखो, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए हमें चाहिए क्या? साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए चाहिए क्या? क्या चाहिए? मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो अगर मीडियम चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, ठीक। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस पर कोलिजन जो होता है बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर मटेरियल के अंदर, तो क्या होता है, हलचल में आता है वो इधर उधर जिगजैग मोशन में बढ़ने लगता है। ओके, तो उससे क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज कर देगा, क्योंकि कोलिजन होने लगता है ना। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट हो जाते हैं और इधर उधर मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनको मिल जाता है एनर्जी, ठीक। और एनर्जी अब हमें ही देख लो, हम लोग भूखे रहते तो शांत बैठे रहेंगे, और जैसे ही खाना मिल गया, एनर्जी मिल गया, वैसे ही हलचल करना चालू कर देते हैं। सेम उसी की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है। हीट क्या है, टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ हीट, क्या मेजरमेंट ऑफ हीट। ओके, तो उसको क्या, वो एनर्जी है, और जैसे ही उसको एनर्जी मिला बस कूदना चालू कर दिया सब इलेक्ट्रॉन वगैरह। अब कूदेगा, इधर उधर भागेगा तो स्पेस तो कम होगा ही, कोलिजन होगा, और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड, ये डॉक्टर वाला राइटिंग चलने लगा, नहीं भाई इंजीनियर वाला ही में रहो। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइजेज, ठीक। ओके, जैसे मान लीजिए बुक्स में कुछ लिखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो स्पीड जो होगा एयर में साउंड का वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर वही 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, एयर में बोल रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा एयर में, तो ये हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, एयर में ही। तो देखिए टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया, 0 से 20 किया, तो देखिए स्पीड भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्पीड भी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अब एक लास्ट जो ये डिपेंड करता है, वो करता है ह्यूमिडिटी पे। किस पे, ह्यूमिडिटी, ठीक। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस एयर में क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होना चाहिए, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलिए, तो थर्ड फैक्टर है। अब देखिए, मान लीजिए एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि एयर में वाटर पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट, ठीक। एयर में वाटर पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में, यानी कि एयर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एयर तो गैस है, ओके। जब ह्यूमिडिटी आ जाएगा, यानी कि गैस में थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, पार्टिकल का, ड्रॉपलेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आई क्या? तो इसीलिए ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज ठीक, तो स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीजेज। समझ में आई बात कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगा एयर में तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक सुपरसोनिक साउंड के बारे में बहुत सुने होंगे, ठीक। सुपरसोनिक साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, ये चर्चा में आ जाता है, या सुपर बूम बोला जाता है उसको, ठीक, सोनिक बूम। तो चलिए भाई, सुपर सोनिक साउंड या स्पीड भी बोलते हैं इसको, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक। ये कब बोलेंगे, देखते होंगे फाइटर प्लेन वगैरह गुजरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, या रॉकेट जब लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड ओरिजिनेट होता है, ठीक। तो जब साउंड, जैसे कि एयर में जो साउंड का स्पीड है, एयर में
साउंड का स्पीड है उससे अगर ज़्यादा साउंड का स्पीड अगर कहीं चीज़ से या कहीं पे ओरिजिनेट हो रहा है किसी मटेरियल से, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपरसोनिक साउंड या सुपरसोनिक बूम भी बोला जाता है, सोनिक बूम। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ a material or sound is greater than the speed of sound in air is known as supersonic sound। सोनिक साउंड और सोनिक बूम, इसको सोनिक बूम भी बोला जाता है। समझ में आई बात? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं सोनिक बूम जो होगा ग्रेटर देन होगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक, इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा ये बेटा, सुपरसोनिक बूम, सोनिक बूम या सुपरसोनिक साउंड। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको वगैरह से हम लोग पिच क्वालिटी ये सब जो पढ़ेंगे, हाई पिच लो पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा जो भी है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।